श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव के 6वें दिवस पर पधारे हुए आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों का, माताओं बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में राजेश जी राठी हैं, उनसे आग्रह है मंच पर पधारें और व्यासपीठ को वंदन करते हुए पूज्य गुरुदेव भाई श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। जिनके भी नाम मैं पुकार रहा हूँ वो सभी मंच पर पधारें। राजेश जी राठी, अनिल जी, सिकची, दीनदयाल जी, मुंदड़ा पुरुषोत्तम जी, मुंदड़ा मुकुंद जी, आप सभी से निवेदन है मेरा कि आप पधारें और पूज्य भाई श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें और व्यासपीठ को प्रणाम करें, वंदन करें। विजयनगर साम्राज्य की ये भूमि राजा कृष्णदेव राय की कर्मस्थली और द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला का एक वृहद और विस्तृत स्वरूप जो आज भी हमें देखने को मिलता है। एक कलमकार ने लिखा है ना कि यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जिस संस्कृति को मिटाने का भरसक प्रयास किया गया, फिर भी वह अड़िग है, अटल है और आज भी उसी उत्साह और उमंग के साथ खड़ी है। वह हमारी सनातन धर्म संस्कृति। यहाँ की स्थापत्य कला, यहाँ के मंदिर, महल, बाजार, जल प्रबंधन की शैलियों को देखते हुए ये आभास किया जा सकता है कि उस समय की अभियांत्रिकी और उस समय की कार्य कुशलता किस प्रकार की रही होगी। ये हमारा भारतवर्ष, जिसे जगत गुरु विश्व गुरु कहा जाता, ऋषि मुनियों, संतों, तपस्वी, योगियों की परंपरा का अनुसरण करने वाला हमारा भारत और हमारी भारत माता। 4 पंक्तियां मैंने लिखने का प्रयास किया इस भारत के सम्मान में कि वृद्ध भारत विश्व भर को ज्ञान सिखलाता रहा और ज्ञान का, विज्ञान का सन्मार्ग दिखलाता रहा। जर्मनी, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस और बुल्गारिया, फ्रेंच, स्वीडन, नॉर्वे भी सीख कर जाता रहा और धूम जिसकी मच रही है आज इस संसार में, वह देश अमेरिका भी हमारा शिष्य कहलाता रहा। वह देश अमेरिका भी हमारा शिष्य कहलाता रहा। हमें गर्व है कि ईश्वर ने हमें इस धरती पर जन्म लेने का सौभाग्य दिया। वहीं हमारा यजमान परिवार जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी की परंपरा का निर्वहन करते हुए उस राजस्थान, वीर प्रसूता राजस्थान की धरती को भी मैं आज इस मंच से नमन करना चाहता हूं। राजस्थान के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वहां जल महंगा है। जिस भूमि के कण कण को रक्त ने सींचा हो, उस भूमि को जल की आवश्यकता शायद ही कभी महसूस हुई हो। ये मेरे सामने जो मातृशक्ति बैठी है, ये इस बात का पर्याय है कि जब भक्ति की बात की जाती है तो उसी राजस्थान की धरती पर भक्त शिरोमणि मीराबाई अवतरित हुई, जिन्हें लेने के लिए ठाकुर जी स्वयं इस धरती पर पधारे। वो मीरा मेरे सामने यहाँ पर बैठी है। स्वाभिमान की बात करें तो एक भारतीय इतिहास की तिथि आपको याद दिलाता हूं। 26 अगस्त 1303 चित्तौड़गढ़ के उस किले में अपनी अस्मिता की रक्षा खातिर 2000 नहीं 116,000 स्त्रियां अग्नि स्नान इसलिए कर लेती है कि हमारी अस्मिता और भारत की अखंडता बनी रहे। वो रानी पद्मिनी का प्रदेश है हमारा राजस्थान। एक नवविवाहित राजा को जब आदेश मिलता है कि युद्ध का फरमान आ गया है, अब तो युद्ध हेतु जाना होगा, तो वो अपनी भार्या से कहता है कि मुझे आपकी कुछ निशानी चाहिए। बिना विलंब और बिना संकोच के अपना सर काट के थाल में सजा करके भेज दे। वो हाड़ी रानी का प्रदेश है हमारा राजस्थान। और जिस महाराणा प्रताप के नाम पर हम मूंछों को ताव देते हैं, अरे वो तो क्या उनके पिता उदय सिंह भी नहीं होते अगर ये गुजरी पन्ना अपना कलेजा चीर कर चंदन को सैया पर न सुला देती और उदय सिंह को न बचा देती, तो मेवाड़ का इतिहास आज इतना विस्तृत नहीं होता। उस भूमि को भी हम वंदन करते हैं। लीजिएगा, आज की कथा में हम प्रवेश करें। आज की कथा में हम पूज्य गुरुदेव भाई श्री के मुखारविंद से जो अमृत गंगा बह रही है उसका श्रवण करते हुए, अपना आत्म कल्याण करते हुए अपने जीवन को मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त करें। उससे पूर्व हमारे बीच में परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, आपसे आग्रह रहेगा कि आप मंच पर पधारें, व्यासपीठ को वंदन करें और मंच पर अपना आसन ग्रहण करते हुए आज की इस कथा को आपके मुखारविंद के माध्यम से आपके आशीर्वचन और प्रवचन के साथ हम प्रारंभ करें और उसके बाद में संकीर्तन के साथ इस कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार पुनः कांकाणी परिवार की ओर से मैं विजयनगर की इस पावन धन्य धरा पर किष्किंधा क्षेत्र के इस हॉस्पिट नगर में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि जैसा आप सुन रहे हैं, जैसा आप समझ रहे हैं, उसी अनुरूप आज की भी इस कथा में आप अपना दायित्व निभाते हुए इस कथा को सफल बनाएं।
एक सूचना है आप सभी के लिए। सूचना तो क्या है, प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि हम लोग जो चाह रहे हैं